सन्नाटे की सरहद। गांव के किनारे एक पुराना उजड़ा हुआ हवेली जैसा घर था। कोई उसे सन्नाटे की सरहद कहता था क्योंकि वहां हमेशा अजीब खामोशी रहती थी। कहते हैं जो भी रात में उस घर के पास गया वो वापस नहीं लौटा। राघव, गांव का सबसे बहादुर लड़का, इन अफवाहों को चुनौती देना चाहता था। उसने दोस्तों के साथ शर्त लगाई कि वो रात भर उस हवेली में रहकर वापस आएगा। उस रात राघव ने एक टॉर्च और मोबाइल लेकर हवेली का रुख किया। हवेली जर्जर थी, दीवारों पर अजीब सी दरारें और खून जैसे धब्बे थे। अंदर घुसते ही उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई उसे देख रहा हो। जैसे ही राघव ने पहला कदम अंदर रखा, एक भयानक ठंडी हवा का झोंका आया। हवा के साथ कानों में किसी की फुसफुसाहट सुनाई दी। क्यों आए हो? राघव ने घबराहट में इधर उधर देखा, पर कोई नजर नहीं आया। उसने सोचा कि ये उसका भ्रम है और आगे बढ़ गया। हवेली के बीचों बीच एक बड़ा सा हॉल था, जहां एक पुरानी टूटी फूटी कुर्सी रखी थी। राघव ने देखा कि कुर्सी धीरे धीरे हिल रही थी। उसने टॉर्च की रोशनी कुर्सी पर डाली और तभी वहां एक सफेद साड़ी पहने औरत दिखाई दी। उसके बाल बिखरे हुए थे और आंखें इतनी डरावनी थीं कि राघव का खून जम गया। औरत ने धीरे धीरे राघव की तरफ देखा और कहा, यहाँ से जाओ, वरना तुम्हारा भी वही हाल होगा जो दूसरों का हुआ। राघव ने तुरंत भागने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर जैसे जमीन से चिपक गए। अचानक चारों ओर से चीखें आने लगी, दीवारों से खून टपकने लगा और हवेली की फर्श टूटकर गहरी खाई में बदल गई। किसी तरह राघव ने खुद को खींचकर दरवाजे तक पहुंचाया और बाहर भाग निकला। गांव लौटकर उसने देखा कि सब लोग उसे घूर रहे थे। किसी ने कहा, तू वहां गया क्यों? क्या तुझे पता नहीं, जो वहां से लौटता है वो जिंदा नहीं रहता। राघव ने अगले दिन खुद को आईने में देखा तो उसके चेहरे पर वो औरत की झलक दिखी। तब से वो न तो ठीक से बोल पाता है और न सो पाता है। कहते हैं राघव के भीतर अब वही साया बस चुका है। गांव में आज भी लोग सन्नाटे की सरहद की बात करते हैं, लेकिन कोई उस हवेली की ओर नहीं जाता।